नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। खाड़ी देशों में चल रहे ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से एलपीजी गैस सप्लाई प्रभावित होने की खबरदारी बरतते हुए अमरावती में प्रशासन ने व्यावसायिक सिलेंडर का सप्लाई रोक दिया है। डीएसओ निनाद लांडे ने इसकी पुष्टि करते हुए अमरावती मंडल से चर्चा में बताया कि केंद्र के आदेश पर यह रोक लगाई गई है, फिर भी अस्पताल संबंधी कैंटीन के लिए सप्लाई जारी रहेगी। उधर अमरावती गैस डीलर्स एसोसिएशन के सचिव अखिलेश यादव ने भी स्पष्ट किया है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, केवल कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रोकी गई है। यह भी बताया गया है कि अमरावती जिले की बात करें तो भरपूर मात्रा में एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक मौजूद है। एलपीजी और कमर्शियल दोनों ही सिलेंडर के रेट सरकार ने पहले ही बढ़ा दिए थे। कमर्शियल सिलेंडर के रेट 115 रुपए बढ़ने के बावजूद आज युद्ध के हालात गंभीर होते देख केंद्र के आदेश पर उसकी सप्लाई रोकने कहा गया है। इसका व्यापक असर देखने मिल सकता है। व्यावसायिक सिलेंडर नहीं मिलने से होटल रेस्टोरेंट को मौजूदा स्टॉक में ही काम चलाना पड़ेगा और वह स्टॉक खत्म होने पर होटल्स बंद करने की नौबत आ गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद करने के शासनादेश से होटल व्यवसाय में खलबली मची है। हालांकि युद्ध की वजह सबके सामने है, किंतु हजारों परिवारों की रोजी रोटी उस पर निर्भर होने से सभी सकपका गए हैं। डीजल टंकियों की सहायता लेनी पड़ सकती है। वाहनों सहित राहगीरों के लिए भी खतरनाक व जानलेवा हुआ राजकमल का रेलवे उड़ान पुल 6 माह से बंद है। अब राज्य सरकार द्वारा इस रेलवे उड़ान पुल के निर्माण के लिए बजट में 125.37 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने से इस उड़ान पुल को तोड़ने का काम शुरू किया जा रहा है, लेकिन जनरेटर समेत उपकरणों में आई खराबी के कारण दोपहर तक इसका काम शुरू नहीं हो पाया था। जानकारी के मुताबिक अमरावती शहर के लिए लाइफलाइन समझे जाने वाले राजकमल चौक से हमालपुरा जयस्तंभ चौक से रेलवे स्टेशन चौक की तरफ जाने वाला यह रेलवे उड़ान पुल लोक निर्माण विभाग और रेलवे विभाग को संयुक्त रूप से निर्मित करना पड़ेगा। इसमें रेलवे सीमा क्षेत्र में पुल का निर्माण यह रेलवे के नियंत्रण में ही किया जा रहा है, जबकि इस उड़ान पुल के अप्रोच मार्ग यह लोक निर्माण विभाग तैयार करेगा, ऐसा सुनिश्चित हुआ है। 14 अगस्त 2025 की मध्यरात्रि से इस रेलवे ओवर ब्रिज को काफी जीर्ण हो जाने से जिलाधिकारी आशीष येरेकर ने नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से अचानक बंद करने का निर्णय लिया था। तब से यह ब्रिज यातायात के लिए बंद है और अस्थायी तौर पर इस रेलवे उड़ान पुल पर लोक निर्माण विभाग की तरफ से सुरक्षा दीवार खड़ी की गई है। इसे तोड़ने के लिए भुसावल मध्य रेलवे विभाग द्वारा ई निविदा प्रक्रिया चलाई गई। मुंबई के मत्ते एसोसिएट्स नामक कंपनी को इस उड़ान पुल को जमींदोस्त करने का ठेका मिला। 1 जनवरी से इसका कार्य शुरू होने वाला था। इसके मुताबिक मूल नागपुर निवासी ठेकेदार राम मत्ते की मुंबई की कंपनी तोड़फोड़ का काम शुरू करने वाली थी और आवश्यक मशीनरी व उपकरण भी अमरावती पहुंच गए थे। कंपनी के सुपरवाइजर हीरालाल चौहान के मुताबिक झारखंड और मध्य प्रदेश के कामगार ब्रिज को गिराने का काम करने वाले हैं। विदर्भ की कुलस्वामिनी अंबा देवी और एकवीरा देवी परिसर के विकास का 355 करोड़ का प्लान शासन के निर्देश पर MSIDC ने तैयार किया है। जिलाधिकारी कार्यालय में हाल ही में हुई महत्वपूर्ण बैठक में उक्त शासकीय कंपनी के आर्किटेक्ट भ्यूगड़े और इंजीनियर पागरुत व सहयोगियों ने दोनों संस्थान के प्रमुख पदाधिकारियों के सामने डेमो देकर विस्तार से जानकारी दी। इस समय जिलाधीश आशीष येरेकर, मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक उपस्थित थी। इस प्लान का आगामी डेमो अगले पालक मंत्री चंद्रशेखर बावन को लेकर सामने दिया जाएगा। के बाद परिसर विकास का यह भव्य प्लानिंग मंजूर होगा एवं प्रत्यक्ष कार्यारंभ होने की संभावना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वयं भव्य दिव्य विकास प्लान को लेकर गुरु गंभीर है। वे योजना को तत्परता से साकार करने के हिमायती होने की जानकारी अमरावती मंडल को डेवलपमेंट से जुड़े लोगों ने दी है। उन्होंने बताया कि अंबा देवी के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने की दुकानें और भक्त निवास भी शिफ्ट किया जा सकता है। वही बाई ओर के गेट के सामने एवं उसे सटे मकान और दुकान भी अधिग्रहित कर वहां से स्थानांतरण किया जाएगा। नाले के पास हनुमान मंदिर से सटी जिला परिषद शाला की करीब आधा एकड़ भूमि अंबा देवी विकास प्लान में अधिग्रहित और विकसित की जाएगी। प्लान की पहली भव्य तस्वीर सामने आई है, जिसके अनुसार अंबा देवी के ठीक सामने दर्शन हेतु विशाल लॉबी के निर्माण का प्लान है। उसी प्रकार नाले पर संपूर्ण स्लैब रहेगा, उस पर भी कुछ सुख सुविधाओं की प्लानिंग है। कुछ प्रस्ताव पर दोनों ही संस्थान अंबा देवी और एकवीरा देवी ने आक्षेप लिया है, तो उसे MSIDC प्लान से हटाने के लिए राजी हो जाने का समाचार है। आज की बैठक में हुई चर्चा के अनुसार एकवीरा देवी मंदिर संस्थान के मौजूदा भक्त निवास को भी विस्तार देने की प्लानिंग है। अतः यहाँ भी भक्त निवास और देवी के दर्शनार्थियों के लिए सुविधाएं बनाई जाएंगी। हनुमान अखाड़े के प्रवेश द्वार से सटी भक्त निवास की बिल्डिंग का भी विस्तार कर वहाँ भोजनशाला बनाए जाने का प्लान रहने की जानकारी सूत्रों ने दी है। अंबा देवी परिसर के बालाजी मंदिर और उसे सटे भैरव मंदिर के आगे तक संपूर्ण परिसर
परिसर विकास का प्लानिंग होने की जानकारी सूत्रों ने अमरावती मंडल को दी। यहाँ सभी प्रकार के अतिक्रमण साफ किए जाएंगे। उसी प्रकार वहाँ रह रहे परिवारों को भी अन्यत्र शिफ्ट किया जाएगा। गांधी चौक में जहाँ आज वाहन तल मौजूद है, उस जगह पर मल्टी लेवल पार्किंग का प्रावधान विकास प्रारूप में रहने की जानकारी उक्त मीटिंग में दी गई थी। बताया गया कि नमूना की और भी पार्किंग का प्लानिंग है। बैठक में भूमि अभिलेख सहित कुछ अन्य विभागों के भी अधिकारी मौजूद थे। मनपा स्थायी समिति अध्यक्ष के चयन पश्चात अर्थसंकल्प की तैयारी शुरू हो गई है। आज आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक की अध्यक्षता में बजट को लेकर गहन मंथन होने की जानकारी देते हुए बताया गया कि बैठक में सभी अधिकारी मौजूद थे। विभिन्न विभागों की बजट संबंधी अपेक्षा और नियोजन के आंकड़े रखे गए। बैठक मुख्य लेखा परीक्षक श्याम सुंदर देव, मुख्य लेखाधिकारी दत्तात्रेय फिस्के ने आंकड़े पेश किए। मनपा की आमदनी और देयक के विषय में चर्चा कर संबंधित कामों के बारे में भी चर्चा हुई। विभिन्न योजनाओं पर होने वाले अपेक्षित खर्च और शासन से अपेक्षित अनुदान के विषय में चर्चा होने की जानकारी दी गई। श्रीमती सौम्या शर्मा चांडक ने बारीकी से मंथन कर संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख, अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक, मुख्य लेखा अधिकारी दत्तात्रेय फिस्के और प्रमुख अधिकारी व विभाग प्रमुख उपस्थित थे। सभी विभागों से समन्वय रखकर सुयोग्य आर्थिक नियोजन पर जोर दिया गया। शहर में चौओर लगे कचरे और गंदगी के ढेर तथा साफ सफाई को लेकर अमरावती महानगर पालिका ने शहर में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने की नई सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके तहत नागरिक अब QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मनपा प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार यदि किसी नागरिक को शहर में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन या सफाई से संबंधित कोई समस्या हो तो वे दिए गए QR कोड का ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए नागरिक अपने सरकार पोर्टल, PG पोर्टल, CRM अमरावती कॉर्पोरेशन, माई अमरावती ऐप तथा मनपा की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तथा विधायक रविंद्र चौहान आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान हेतु अंबानगरी पधारे तो प्रथम नागरिक श्रीचंद तेजवानी, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल, शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे, जिलाध्यक्ष रविराज देशमुख, तुषार भारतीय ने चौहान की भव्य अगवानी की। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है। साथ ही अनुशासन सहित अपने विचारों व सिद्धांतों के साथ कभी किसी तरह का कोई समझौता भी नहीं करती। ऐसे में पार्टी के साथ जुड़े सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की यह जिम्मेदारी है कि वे पार्टी की मजबूती के लिए पार्टी के अनुशासन का बेहद कड़ाई के साथ पालन करें तथा इसके लिए पार्टी द्वारा बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण शिविरों में हिस्सा ले। इस आशय का प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान द्वारा किया गया। स्थानीय होटल ग्रैंड महफिल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पश्चिम विदर्भ स्तरीय कार्यकर्ता व वक्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 10 जिलों से आए 520 भाजपा पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करने हेतु पार्टी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान भी अमरावती पहुंचे थे, जिन्होंने इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब चुनावी राजनीति वाला दौर खत्म हो चुका है। ऐसे में पार्टी के सभी पदाधिकारी ने चुनाव के समय पैदा हुई राजी नाराजी को दूर करते हुए अनुशासनबद्ध ढंग से पूरी एकजुटता के साथ पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। विशेष तौर पर नए लोगों ने पार्टी के अनुशासन, विचारों व सिद्धांतों के संदर्भ में प्रशिक्षण प्राप्त करने की ओर ध्यान देना चाहिए। इस प्रशिक्षण शिविर में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान सहित प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल, पूर्व सांसद रामदास तड़स, विदर्भ संगठन मंत्री उपेंद्र कोठीकर, प्रशिक्षण अभियान के विदर्भ संयोजक धम्मपाल मेश्राम, भाजपा शहराध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे, जिलाध्यक्ष रविराज देशमुख, प्रभुदास भिलावेकर सहित भाजपा के अनेकों पदाधिकारी उपस्थित थे। इस प्रशिक्षण शिविर में संचालन प्रदेश पदाधिकारी प्राध्यापक दिनेश सूर्यवंशी व आभार प्रदर्शन शहर भाजपा के महासचिव बादल कुलकर्णी द्वारा किया गया। अमरावती तेजी से ड्रग्स माफिया की चपेट में जा रही है। इन ड्रग्स माफिया को कौन संरक्षण और बढ़ावा दे रहा है, यह सीधा सवाल विधायक संजय खोड़के ने आज उच्च सदन में उठाया तो खलबली मच गई। मंत्री योगेश कदम ने इस ध्यानाकर्षण का जवाब देते हुए बताया कि पिछले कुछ वर्षों से अमरावती में नशीली दवाइयों का कारोबार बढ़ता दिखाई दिया है।
पुलिस ने 29 केसेस दर्ज कर 101 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मंत्री कदम ने यह भी बताया कि नशीले पदार्थों की तस्करी और खरीद फरोख्त रोकने के वास्ते ANDF नाम से अलग सेल गठित किया गया है। उसकी सुविधा और अधिकारों में बढ़ोतरी की जा रही है। इतना ही नहीं तो अधिकारियों के लिए ऐसी प्रभावी कार्रवाई के लिए इंसेंटिव के बारे में भी पहली बार विचार हो रहा है। निश्चित ही इससे ANDF का काम और प्रभावी तथा तत्पर होगा। महाराष्ट्र को ड्रग्स के मायाजाल से बचाया जाएगा। लगातार कार्रवाई जारी रहने का दावा योगेश कदम ने उच्च सदन में किया। जल जीवन मिशन अंतर्गत तिवसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की भातकुली अमरावती तहसील में प्रगति पथ पर रहने वाली 105 गांव वाढ़ीव प्रादेशिक जलपूर्ति योजना के प्रलंबित बिल व योजना को पूर्ण करने की मांग तिवसा के विधायक राजेश वानखड़े ने विधानसभा में की है। उन्होंने तिवसा विधानसभा क्षेत्र के कुल 52 गांव खारे पट्टे में रहने की वजह से क्षार युक्त पानी से यह गांव बाधित हुए हैं, जिसमें यह योजना के लिए प्रलंबित निधि उपलब्ध कराने को लेकर उन्होंने जलपूर्ति मंत्री से विनती कर योजना कब तक पूर्ण होगी ऐसा सवाल किया। महिलाएं अपने दैनिक जीवन में परिवार और समाज तथा कार्यक्षेत्र ऐसी विविध जवाबदारियां निभाती है। प्रकृति ने महिलाओं को अनेक गुण दिए हैं। महिलाएं सुपर वुमन बनने के प्रयास में अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरते, ऐसा प्रतिपादन जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता महापात्र ने किया। पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के निर्देश के बाद अमरावती नगर निगम प्रशासन सफाई व्यवस्था को लेकर सक्रिय हो गया है। सोमवार सुबह महापौर श्री चंद तेजवानी के नेतृत्व में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की टीम ने नवसारी वार्ड का दौरा कर स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण किया। अमरावती महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 6 में बढ़ते कचरे और सफाई की समस्या को देखते हुए अतिरिक्त श्रमिकों की नियुक्ति की मांग की गई है। इस संबंध में प्रभाग की नगर सेविका रेखा पंजाबराव तायवाड़े ने मनपा के आयुक्त एवं चिकित्सा अधिकारी को पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। विदर्भ कुश्तीगीर संघ की मान्यता श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के सहयोग से नमो युवक संस्था द्वारा आगामी 23, 24 व 25 मार्च को अमरावती शहर में श्री शिव केसरी राज्य स्तरीय कुश्ती स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए आज मंगलवार 10 मार्च को सुबह 10 बजे नेहरू मैदान में कुश्ती के लिए अखाड़ा तैयार करने हेतु भूमि पूजन किया गया। इस समय युवा स्वाभिमान पार्टी के मार्गदर्शक सुनील राणा ने मुहूर्त की कुदाल मारकर कुश्ती के आयोजन स्थल का भूमि पूजन किया। आगामी 23 से 25 मार्च तक आयोजित होने जा रही श्री शिव केसरी कुश्ती स्पर्धा के आयोजक व नमो युवक संस्था के अध्यक्ष करण डेंडवाल ने इस आयोजन के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि इस स्पर्धा के तहत राज्य स्तर पर 71,000 रुपये का प्रथम, 41,000 रुपये का द्वितीय तथा विदर्भ स्तर पर 41,000 रुपये का प्रथम व 30,000 रुपये का द्वितीय नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। साथ ही आयु व वजन गट निहाय ली जाने वाली कुश्ती स्पर्धा के लिए भी अलग अलग पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रशासक काल मनपा क्षेत्र में स्वच्छता की धज्जियां बड़े पैमाने पर हुई। यही वजह है कि शहर में जगह जगह गंदगी और स्वच्छता का विषय यह मनपा में चुनावी प्रचार का मुद्दा बन गया था। उसके बाद शहर के 22 प्रभागों में 87 जनप्रतिनिधि और 8 मनोनीत सदस्य चुने गए, जिसकी अनुपस्थिति में स्वच्छता के मुद्दे पर मनपा में विशेष सभा भी हुई, लेकिन यह विशेष सभा भी कोई खास कारगर साबित नहीं हुई। वर्तमान स्थिति में भी शहर में जगह जगह कचरों के ढेर और हर प्रभागों में सर्विस नालियां चौकअप दिखाई देती है। इसी बीच जिला मलेरिया विभाग से संपर्क करने पर पता चला कि 1 जनवरी से 28 फरवरी तक मनपा क्षेत्र में 5 मरीज डेंगू के पाए गए और 3 मरीज चिकनगुनिया के पाए गए। जिला मलेरिया विभाग की टीम ने डेंगू संदिग्ध रहने वाले 65 मरीजों के सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें यह आंकड़ा सामने आया। दरअसल डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज बारिश के दिनों में पाए जाते हैं, लेकिन इस वर्ष जनवरी से लेकर तो फरवरी माह के अंत तक शहर में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों का मिलना यह निश्चित चिंता की बात है। बलिराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संगठन ने आज अपनी 20 मांगों के समर्थन में नेहरू मैदान से जिलाधिकारी कार्यालय पर कड़ी धूप में विशाल मोर्चा निकाला। अध्यक्ष मनोज चौहान, सचिव गौतम खंडारे, नीलेश ठाकरे के नेतृत्व में निकाले गए मोर्चे में हजारों की संख्या में जिले और संभाग के प्रकल्पग्रस्त सहभागी हुए, जिन्होंने सरकार से प्रकल्पग्रस्तों का आरक्षण कोटा 5 से बढ़ाकर 15% करने के साथ अन्य 19 मांगे रखी है, जिसमें किसानों को प्रति हेक्टर 5 लाख सानुग्रह अनुदान, सीधे नौकरी, सरकारी सेवा में 5 वर्षों तक समाहित न किए जाने पर एक मुश्त 40 लाख अनुदान देने की मांग शामिल है। कड़ी धूप में
में जोरदार नारेबाजी करते हुए मोर्चा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और वहां मांगों का विस्तृत निवेदन प्रशासन को सौंपा गया। मनोज चौहान के नेतृत्व में प्रकल्पग्रस्तों ने पहले भी आंदोलन सफल किए हैं। राज्य शासन ने दखल लेकर प्रकल्पग्रस्तों को करीब 700 करोड़ की राशि वितरित की थी। उसी प्रकार उनके गांव में भी सुविधाओं के साथ पुनर्वास किया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन साहस का प्रतीक है। उन्होंने अपने कार्यकाल में साहस दिखाकर गढ़ किलों का निर्माण किया। उनकी परंपरा का जतन करने के लिए युवकों को आज शारीरिक रूप से सक्षम होना होगा। इसके लिए वे व्यसनों से दूर रहे और साइबर ठगी से सावधान रहे, ऐसा आह्वान अमरावती परिक्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक रामनाथ पोकले ने युवकों से किया। महाराष्ट्र शासन के उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना कक्ष व संत गाड़गे बाबा विद्यापीठ द्वारा 7 से 11 मार्च के दौरान चिखलदरा स्थित वन प्रशिक्षण संस्था में आयोजित राज्य स्तरीय साहसिक क्रीड़ा शिविर के उद्घाटन के अवसर पर वे बोल रहे थे। उनके हस्ते साहसिक क्रीड़ा शिविर का उद्घाटन किया गया। दुबई के मरीना क्षेत्र में रहकर ट्रेडिंग कारोबार करने वाले अमरावती के सुपुत्र चंद्रेश भागीरथ अहरवार परिवार सहित सकुशल लौट आए हैं। उन्होंने अमरावती मंडल से खास चर्चा में बताया कि वहाँ हालात अभी सामान्य नहीं है, किंतु सभी ठीक कहा जा सकता है। सुरक्षा सिस्टम के कारण अब एयर इंडिया की उड़ानें 2 गुनी कर दी गई है। बड़ी संख्या में भारतीय युद्ध प्रबंध दुबई से सकुशल अपने वतन लौट रहे हैं। उन्होंने बताया कि निश्चित ही भारत सरकार के प्रयासों और प्रभावों से यह संभव हो पाया है।